तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। बड़ी बड़ी खबरें आ रही है निकल के, क्या पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है और एशिया कप श्रीलंका के पास चला गया है। मुकम्मल क्या कहानी है आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। देन उसके अलावा WTC का जो फाइनल खेला जाना है उसके जो टिकट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तकरीबन 95% टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और देन उसके अलावा जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली जानी है दिसंबर के अंदर, टेस्ट सीरीज, उसको लेके स्टीव स्मिथ का एक बड़ा बयान है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं एशिया कप के ऊपर। एशिया कप की जो मिस्ट्री है, जो एशिया कप आप समझ लें भूल भुलैया बना हुआ है। मैंने आपको बोला था कि यकुम मतलब जून के अंदर एशिया कप का डिसाइड होना है, ये पिछले एक महीने से मैं बोल रहा हूँ। और आज अगर मैं मानूँ तो एक टेलीग्राफ जो एक भारतीय धारा, उनकी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उन्होंने क्लियर मना कर दिया और सभी बोर्ड की मतलब हामी ले ली कि भाई पाकिस्तान को कोई भी बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा और एशिया कप श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान को आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए, पाकिस्तान की मर्जी। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि अगर मैं ICC के कानून जानता हूं तो कोई भी इवेंट आप 3 टीमों से ऊपर कर ही नहीं सकते। ये ICC का रूल है कि मैक्सिमम 3 टीमों और ट्राई नेशन सीरीज हो जाती है, इससे ऊपर टीमें इंक्लूड होती नहीं है। और ICC ने सिर्फ एक एशिया कप को इजाजत दी हुई क्योंकि एशिया कप 1980 से चलता आ रहा है। और मजे की बात यह है कि भाई उसमें से नेपाल को भी हटा दिया, तो नेपाल बोलेगा कि भाई हमने क्या करा, हम तो भाई क्वालिफाई करके आए थे, हमें भी निकाल दिया नेपाल को। तो बिल्कुल अजीब और गरीब आपका ये चीज है, समझ से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में सदाकत भी है कि जय शाह जो BCCI के सेक्रेटरी हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एशिया कप का एक मैच भी हो, बल्कि एक बॉल भी गिराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बिना एशिया कप नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी प्लान बी मौजूद है। मैंने बोला था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जिम्बाब्वे और पाकिस्तान या तो वेस्ट इंडीज, 3-4 टीमों को पकड़ के कोई ना कोई टूर्नामेंट कर लेगा। मैक्सिमम 3 होंगी, 4 तो खैर नहीं हो सकती, या कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे कहानी कि 4 हो जाएंगी। अगर ये इंडिया ऐसा सेम करता है कि 4 या 5 पे अगर इंडिया कोई टूर्नामेंट कराता है, अगर ICC से उनको परमिशन मिल भी जाती है तो पाकिस्तान भी सेम ऐसी चीज कर लेगा कि उस वक्त अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड का, सॉरी जिम्बाब्वे का विंडो बिल्कुल खाली होगा। तो मजे की बात यह है कि रिपोर्ट में एक मानूं कि भाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बिना एशिया कप हो रहा है। अजीब और गरीब बात है यार, समझ नहीं आता ये किस तरह की बातें होती हैं। कौन ऐसी फैला देता है कि अभी तक एशिया कप की जो मीटिंग है वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब रिपोर्ट के अंदर के भाई उस दिन जिस दिन ये मीटिंग रखी जाएगी, मतलब करीबी 2-3 दिन के अंदर, कि क्लियर बता दिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पे कोई बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। श्रीलंका ये बात जानता है पाकिस्तान को श्रीलंका से सीरीज खेलनी है जुलाई में, अगर कुछ ऐसा श्रीलंका करता है तो पाकिस्तान वो सीरीज भी छोड़ देगा। और कहीं ना कहीं श्रीलंका की चीज जहन में है। बांग्लादेश ने दुबई में खेलने से मना करा है, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान में खेलने से मना नहीं करा। नेपाल वो तो किसी आपका उसी में नहीं है, ना 3 में ना 13 में, तो वो उनको भी उससे निकाल दिया, एशिया कप से 4 टीमें कर दी। अब कहानी का ये सीधा सीधा रुख है भाई कि एशिया कप जो 2023 जिसके राइट्स पाकिस्तान के पास थे, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, तो बाकी आपका ममालिक कैसे डिसाइड कर सकते हैं कहाँ खेला जाएगा? ये तो पाकिस्तान के हाथ में। और पाकिस्तान जहां चाहे वहां डिसाइड कर ले, चाहे UK, चाहे आपका उसके अलावा श्रीलंका हो, दुबई हो, चले मानता हूं दुबई में गर्मी, दुबई को हटा दें, या UK हो, श्रीलंका हो, या कहीं भी हो। लेकिन ये बड़ा खुलासा है, अब तक PCB की तरफ से कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आया। वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहे हैं सारे के PCB इस पे क्या जवाब देता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपका एक आध दिन में बड़ा होने वाला है, क्योंकि PCB इस पे कुछ ना कुछ तो आपका एक्शन का रिएक्शन आता ही आता है। वो क्या आएगा? पाकिस्तान क्या बाइकआउट करता है वर्ल्ड कप का, अगर कुछ ऐसा होता है कि विदाउट पाकिस्तान की एशिया कप होता है, तो देखें अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा इस पे क्या कहानी है। लेकिन मामलात इस वक्त अच्छे नहीं है, क्रिकेट के जो रुख हैं वो इतने अच्छे नहीं है, ताल्लुकात आपस में बन नहीं रहा, बिगड़ रहे हैं। तो अब आ जाते सीधा सीधा WTC 2023 का जो फाइनल खेला जाना है, इंडिया वर्सेस आपका ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड के अंदर यानी ओवल के अंदर। जो टिकट प्राइस है वो 10 पाउंड से लेके 100 पाउंड तक है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में आपको बताऊं तो 10 पाउंड की टिकट भी कम से कम 3600 रुपए की आती है, और 100 पाउंड वाली तो खैर 36,000 तक के टिकट की प्राइस है।
और इतने ये टिकट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, इतने महंगे होते नहीं हैं, लेकिन मज़े की बात ये है, अच्छी बात ये है कि 95% ये एक्सपेंसिव टिकट भी पूरे तरीके से सोल्ड आउट हो चुके हैं और फैंस उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि यही क्रिकेट की आपका शौक है, यही क्रिकेट का पैशन है। क्योंकि इंडियन मोस्टली 80 to 70% इंडियन होगा वहाँ पे, देन इंग्लैंड का भी होगा क्राउड, देन फिर ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन डोमिनेटिंग पूरी इंडिया की होगी उस ग्राउंड के अंदर, ओवल के अंदर। और बड़े मज़ेदार आपका WTC का फाइनल खेला जाना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये मैच बड़ा आला होने वाला है और एक आध दिन में इसमें मुकम्मल कवर करना शुरू कर देंगे WTC को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 7 जून से खेला जाना है ये। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये बड़ा आपका सुनहरी मौका है दोनों टीमों के पास कि कोई भी WTC जीत ले और वो एक एक कदम दूर है। लेकिन मजे की बात ये कि फुल क्राउड के अंदर ये मैच खेला जाएगा। टिकट्स आपका ऐसा नहीं है कि टिकट्स किसी ने खरीदी नहीं, टिकट्स ऐसी बिक रही है जैसे कहते हैं ना कि कोई ऑफर आ जाए, डिस्काउंट ऑफर था, उस पर जो पब्लिक टूटती है, तो ये वाली कहानी है। तो अब आ जाते सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टूर खेला जाना है 2023 दिसंबर में, टेस्ट सीरीज, उसको लेके स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान हैं, इस वक्त वाइस कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम में 2 खिलाड़ी निकाले, एक बाबर आजम और एक शाहीन शाह आफरीदी। दोनों को बहुत खतरनाक बोला। उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी इस वक्त की जो बॉलिंग करता है, जिस तरह से शाहीन आफरीदी न्यू बॉल स्विंग करता है, तो उसको खेलना बहुत मुश्किल है। दैन बाबर आजम की बैटिंग की उन्होंने तारीफ करी कि बाबर आजम एक बेहतरीन बैट्समैन है और उनको कहीं ना कहीं मसला कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली जानी है। मजे की बात, ये सीरीज बड़ी सीरीज है, लोगों की इस पर नजरें, और ये सीरीज WTC का भी पार्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की हमेशा से सीरीज, ये वाली सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया अपने पाकिस्तान को होम के अंदर हरा के गया था, पाकिस्तान के उन पर, अदरवाइज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान का जीतना। लेकिन ये सीरीज में शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को बड़ा हाईली रेट किया स्टीव स्मिथ ने और कहा है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान से इस दफा खेलना, तो देखें क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सीरीज बड़ी आला होगी, बड़ी मजेदार होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में आप देखें, बाबर आजम ने खैर नो डाउट एक जो कराची का टेस्ट सेव करा था, वो एक अनबिलीवेबल आपका सेव था कि पाकिस्तान ने 5 सेशन बैटिंग करी थी। देन उसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी नो डाउट, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर तो वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस याद है कि 2 मैचेस के बाद उन्होंने कमबैक किया। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा पाकिस्तान के चांस बड़े कम है उस सीरीज के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पर हराना ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, देन पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नैथन लियोन, मानस लबुशेन, उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, तो बड़ी आपका टीम है। तो इसी पे देखें शो को इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपनी राय जरूर बताएगा कि क्या है भाई एशिया कप की क्या कहानी चल रही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।